Hi guys, how are you? What's going on? I hope you are doing well and doing great. This is your professional garment technologist, and you are watching my channel Garment Industry Issues and Solutions by Suhail. Guys, सबसे पहले माजरत चाहता हूँ, बहुत देर से हाजिर हुआ। देर से हाजिर होने की सबसे बड़ी रीज़न मेरी वालदा की तबीयत थी। पिछले 3-4 माह पहले आखिरी वीडियो अपलोड की और उसके बाद से मैं गैर हाजिर था। उसके लिए आप तमाम चाहने वालों से बहुत माजरत चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम दोस्तों की मोहब्बत और दुआओं से मेरी वालदा माशाल्लाह सेहतियाब होकर घर आ गई हैं और मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जो सवाल पूछना चाहते हैं इस क्लिप और वीडियो के हवाले से वो ज़रूर पूछिए। दोस्तों, मैं दोनों शोबों में महारत हासिल कर चुका हूँ, दोनों शोबों में महारत रखता हूँ, चाहे वो वोवन गारमेंट इंडस्ट्री हो चाहे निटेड गारमेंट इंडस्ट्री हो। तो इससे पहले की जितनी भी 3 क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ उनके अंदर बेसिक डिस्कशंस थी, इंट्रोडक्शन था, सिस्टम्स के इंट्रोडक्शन था। और आज मैं आपके साथ निटेड गारमेंट इंडस्ट्री से बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। निटेड गारमेंट इंडस्ट्री में जो सबसे पहला डिपार्टमेंट है वो है फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट। फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से कुछ टेक्निकल टिप्स और कुछ टेक्निकल क्लूज देना चाहता हूँ अपनी डिस्कशन में, ताकि आप एक बेहतरीन फैब्रिक स्मार्ट प्लानिंग के साथ बना सकें। तो सबसे पहले फैब्रिकेशन की अहमियत बताना ज़रूरी है। यूँ तो तमाम लोग फैब्रिकेशन की अहमियत को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी वजाहत, थोड़ा एलेबोरेशन करना चाहता हूँ, ताकि कोई ऐसा पॉइंट होता है जो आज काम करने वालों के जहन में नहीं आ रहा होता, वो वाज़े तौर पे क्लियर हो जाए और शायद इससे आपको कुछ मदद मिले। तो सबसे पहली चीज़ फैब्रिकेशन की प्लानिंग है। सबसे पहले आप फैब्रिकेशन की प्लानिंग को स्मार्ट कीजिए। स्मार्ट करने से मुराद ये कि हम यूजुअली 2 तरह की फैक्ट्रीज काम कर रही हैं निटेड गारमेंट फैक्ट्री में। एक कंपोजिट यूनिट है, वर्टिकल यूनिट कह सकते हैं, जो सिर्फ यान इंपोर्ट करते हैं, यान ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं और उसके बाद उनकी निटिंग मशीनें उनकी अपनी है, डाइंग हाउस उनका अपना है, बाकी सारे प्रोसेस उनके पास इन हाउस। दूसरे वो लोग हैं जो जिनके पास ना निटिंग मशीन्स हैं ना उनके पास डाइंग हाउसेज हैं, वो निटिंग भी कमर्शियल करा रहे हैं और डाइंग भी कमर्शियल करा रहे हैं। दोनों के लिए सजेशंस हैं मेरे पास, वो मैं बता देता हूँ। फैब्रिकेशन की बेसिक सजेशन, सबसे पहली प्लानिंग, सबसे पहले कंपोजिट यूनिट्स के बारे में बता देता हूँ। कंपोजिट यूनिट जिनकी अपनी निटिंग मशीन्स हैं, उनके लिए फैब्रिक को संभालना सबसे आसान काम है और फैब्रिक को स्टैंडर्डाइज करना भी बहुत आसान है। सिर्फ बुनियादी 2-3 टिप्स के ऊपर अमल करें, आपका फैब्रिक स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। फैब्रिक स्टैंडर्डाइज हो गया तो आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। मेन पर्पज़ ही फैब्रिक कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो आपकी कामयाबी, आपकी जीत है। वो सस्टेन करेगा, आपको बिजनेस देगा और बिजनेस आपका बढ़ता चला जाएगा। हम जो कंपोजिट यूनिट वाले हैं वहाँ पर जो बेसिक मिस्टेक्स कर रहे हैं, जो अक्सर जगहों पर मिस्टेक हो रही है, वो है फैब्रिक की जो निटिंग प्लान है वो हम डार्क कलर और लाइट कलर्स का एक साथ बना रहे हैं। जब हम लाइट कलर डार्क कलर का प्लान एक साथ बनाएंगे तो उस सूरत में डार्क कलर्स
जो है वो वेट गेन कर लेंगे और लाइट कलर जो है माइनस टेंडेंसी में चले जाएंगे। इसको हमने प्लान ही इसी तरह करना है कि डार्क कलर की मशीनें अलग एलोकेट कर दें, नीटिंग मशीनें लाइट कलर की अलग एलोकेट कर दें, नंबर 1। नंबर 2, जो आप जीएसएम की प्लानिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल डेड एंड पे जाके ना करें। अगर डार्क कलर्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप ±3% जिसको अलाउ कर रहा है कस्टमर, उसके लिए आप -2% पे प्लान कर लें, उसको -3% पे ना लेके जाएं। जो लाइट कलर्स पे कर रहे हैं वो -1% पे प्लान करें। इसी तरह से जो ±5% वाला कस्टमर है उसके लिए डार्क कलर में -3% पे प्लान कर लें और लाइट कलर के अंदर -2% पे प्लान कर लें। इस तरह से आप एक स्मार्ट वर्किंग कर सकेंगे। आप अपना जो चीज़ जितना यान बचाना चाहते हैं वो उसको भी बचा पाएंगे और आपका जो फैब्रिक जीएसएम वाइज आपके पास पहुंचेगा वो बिल्कुल बेहतरीन मिलेगा। दूसरा मामला, वो फैक्ट्री जो कमर्शियल डाइंग करा रहे हैं, कमर्शियल निटिंग करा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो निटिंग मशीनें अलग अलग एलोकेट करें, अलग यूनिट इस्तेमाल करें, डार्क कलर्स के लिए और लाइट कलर्स के लिए अलग यूनिट इस्तेमाल करें। इस तरह वो बड़ी आसानी के साथ एक बेहतरीन फैब्रिक तैयार करा सकते हैं। फिर आ जाते हैं डाइंग के ऊपर। जो लोग जिनकी अपनी डाइंग है, जो इन हाउस डाइंग कर रहे हैं, वो इन हाउस डाइंग के बाद उसके शेड, उसकी श्रिंकेज के ऊपर प्रॉपर चेक्स हैं। जिनके पास कंपोजिट यूनिट्स हैं उनके पास प्रॉपर चेक मौजूद हैं। उनको चाहिए कि वो अपने चेक्स के साथ जहां फैब्रिक के अंदर फ्लॉ है, फैब्रिक में प्रॉब्लम है, उसको रीप्रोसेस पे खुद लेके जाएं और उस फैब्रिक को शेड वाइज, उसको श्रिंकेज वाइज, उसके फैब्रिक इंस्पेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से उस फैब्रिक को परफेक्ट करके ही कटिंग में लेके जाएं। जो लोग कमर्शियल डाइंग करा रहे हैं, कमर्शियल निटिंग करा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो कमर्शियल यूनिट पर, डाइंग यूनिट पर अपने एक क्यूएस को एलोकेट करें। फैब्रिक को वहाँ से पिक करने से पहले वो वहाँ पर उसकी फैब्रिक की तमाम चीज़ों को 10% चेक करें। उसका फैब्रिक का जीएसएम, फैब्रिक का शेड बैंड 10% चेक करें और फैब्रिक इंस्पेक्शन खुद करें। वो क्यूए, फैब्रिक का से रिलेटेड क्यूए वो खुद डिप्यूट करें मिल्स के ऊपर और वो खुद करके आपको रिपोर्ट देंगे आपके फैब्रिक की असल सिचुएशन क्या है। इज़ दिस फैब्रिक इज़ कटेबल और नॉट। अगर वो कटेबल नहीं है तो उसको वहाँ से पिक ना करें, उसको वहीं आरपी करके ठीक किया जाए। इसके लिए प्रोडक्शन फ्लो को ठीक रखने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने फैब्रिकेशन को एडवांस में करें। जब फैब्रिकेशन आपकी एडवांस होगी, आपके पास स्पेस में होगा मौजूद, तो आप उस फैब्रिक को प्रॉपरली रीप्रोसेस करा के कमर्शियल डाइंग हाउस से अपने घर में मंगाएं। इसके साथ साथ फैब्रिकेशन के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी ट्रिम्स, स्पेशली रिब के मामले में अक्सर फैक्ट्रीज ये गलती कर रही होती हैं कि वो उसकी निटिंग लूज निटिंग पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो रिकवरी है वो फ्लिमजीनेस की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। रिब गारमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे वो कफ पे लगे, चाहे वो नेक पे लगे, चाहे वो बॉटम में लगे, वो गारमेंट की प्रेजेंटेशन बनाता है। अगर रिब की रिकवरी ठीक नहीं है तो आपके गारमेंट की प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाती है। रिब के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। बहुत छोटा सा पार्ट होता है, उसका फैब्रिकेशन पार्ट बहुत माइनर होता है। यू कैन से दिस इज़ ओनली 5% ऑफ द गारमेंट, लेकिन उसकी वजह से गारमेंट का जो इम्पैक्ट है, जो प्रेजेंटेशन है, वो बहुत इफेक्ट करता है। आप उस रिब को टाइट निट और प्रॉपर जीएसएम पे प्लान करें, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि रिब आपके गारमेंट की खूबसूरती है। तो जो चीज़ आपके गारमेंट की खूबसूरती है उसके लिए ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है।
जब आप पीछे की प्लानिंग कलर वाइज करेंगे, निटिंग के बाद OTM मशीन के ऊपर जो कंपोजिट यूनिट है वो अपनी इंस्पेक्शन बढ़ाएं। 24 घंटे की वर्किंग है, 12 घंटे में 3 इंस्पेक्शन और फिर 12 घंटे में 3 इंस्पेक्शन, ताकि आप अपनी मशीनरी को एडजस्ट कर सकें, स्टैंडर्डाइज कर सकें। उसके बाद डाइंग प्रोसेस के बाद उसके शेड बैंड, उसके GSM को कंट्रोल करके, और अगर उसमें कोई इशू क्रिएट हो गया है, इट्स ए पार्ट ऑफ गेम, तो उसको प्रॉपर रीप्रोसेस करें। इसके बाद फैब्रिक इंस्पेक्शन को मैंडेटरी बनाएं। कंपोजिट यूनिट वाले अपने इन हाउस फैब्रिक इंस्पेक्शन को प्रॉपर करें। अगर उसमें फैब्रिक में कोई इशू है तो उसको आप रीप्रोसेस पे लेके जाएं, और अगर इशू नहीं है तो उसको कटिंग की तरफ, कटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट करें। जो लोग कमर्शियल डाइंग और निटिंग करा रहे हैं, डाइंग हाउस यूज़ कर रहे हैं जो फैक्ट्रीज, उनको चाहिए कि वो अपना फैब्रिक का QA वहाँ रखें। वो फैब्रिक वहाँ से पिकअप करने से पहले वो आपको इन्फॉर्म करेंगे फैब्रिक की इंस्पेक्शन का क्या सिचुएशन है। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो कस्टमर आपके पीछे दौड़ेंगे, कस्टमर आपके साथ सस्टेन करेंगे, और आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी ग्रोथ किसी सूरत नहीं रुक सकती, कोई नहीं रोक सकता, वो बढ़ती ही रहेगी। सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। हम चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर लेंगे तो हमारे कस्टमर्स हमारे सेटिस्फाई हो जाएंगे, और जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, आपके ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, आपकी फैक्ट्री का यूनिट का साइज़ बढ़ जाएगा, यूनिट का साइज़ डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। It all depends on fabrication. I hope you understand, and this information maybe give you better way of working with fabric. मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये मैसेज आज का क्लिप अच्छा लगा होगा, और आप इस क्लिप्स से मदद लेके एक अच्छी फैब्रिकेशन डेवलप कर सकेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जो सवाल करना चाहें ज़रूर कीजिएगा। आपका अपना गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल गारमेंट टेक्नोलॉजिस्ट सुहेल। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे।